नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं राजेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे 3 जुलाई और 3 जुलाई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटनाओं पर। वैसे तो घटनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन अगर 3 जुलाई याद करता हूं तो भारत के एक सपूत, भारत के एक लाल, भारत के एक पुत्र कैप्टन मनोज पांडे जी का आज ही के दिन कारगिल युद्ध के दौरान, जिसे कारगिल वॉर कहा जाता है, उस युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। और कैप्टन पांडे की अगर बात करता हूं तो ये भारत के उन 21 वीर सपूत शहीदों में हैं जिन्हें भारत के सबसे सैन्य की, अगर सेना की अगर बात करूं तो सेना के सबसे बड़े पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। घटना 1999 की है। 1999 जब पाकिस्तान के द्वारा एक नापाक हरकत करते हुए भारत के, जो हम लोगों का हिमालय क्षेत्र पड़ता है, कारगिल लेह लद्दाख वाला रीजन लगता है, जिसमें कारगिल के क्षेत्रों पर जो काफ़ी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उस पर घुसपैठ कर दिया है, जिसकी जानकारी मिली तो भारत की सेना के सामने एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य ये कि अपने इन ऊंचाइयों पर स्थित अपने इन जो क्षेत्र हैं इन पर वापस से कब्जा किया जाए और इन पहाड़ियों पर मोर्चा लेना, क्योंकि पाकिस्तान के जो फौज के सैनिक हैं वो सब के सब ऊपर पहुंच चुके हैं और भारत के सैनिक जो कि ठंड के मौसम की वजह से नीचे आए हुए हैं और अब उनके सामने उन चौकियों को वापस प्राप्त करना अपने आप में एक मुश्किल भरा काम है। फिलहाल ऐसा कोई काम नहीं है जो भारतीय सेना ने आसानी से किया हो। कोई भी, अगर आप भारत के इतिहास को अगर उठाकर देख लें आज़ादी के बाद से लगातार, तो आप गौर से देखेंगे तो किसी भी युद्ध को भारत ने विपरीत परिस्थितियों में लड़ा है और भारत के महान सपूतों ने विपरीत परिस्थितियों में विजय प्राप्त किया है। इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में हमारे कैप्टन मनोज पांडे जी भी हैं। कारगिल विजय को, कारगिल अभियान को पूरा करने के लिए सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया और अब अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। कैप्टन मनोज पांडे को भी जिम्मेदारी दी गई। तो कैप्टन मनोज पांडे जी ने कारगिल पहाड़ी के जो कठिन मोर्चे हैं उनमें से एक, जिसे खालुवार को जाना जाता है, खालुवार नाम से जाना जाता है, उसका चयन किया है कि साहब मैं इसको जीतूंगा। तो कैप्टन मनोज पांडे साहब अपने गोरखा राइफल्स के अधिकारी थे और अब इन्होंने अपने साथियों के साथ, अपने सैनिकों के साथ जोश और जज्बे को बरकरार रखते हुए बड़ी मुश्किलों से, चूँकि ये सीधी पहाड़ी, खड़ी पहाड़ी वाला इलाका है, तो उसको जीतने का मतलब उस ओर चलने का काम किया। अपने लक्ष्य को, यानी जब ये मोर्चे पर पहुँच ही रहे थे कि अचानक पाकिस्तान सैनिकों की ओर से, मतलब होता नहीं, देख लिया गया और गोली चला दी गई। मनोज पांडे जी घायल हो गए, लेकिन घायल मनोज पांडे जी ने अपने साहस को, अपने अंदर के सैनिक के जज्बे को छोड़ा नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो अब इस वक्त अपने हथियार डालते हैं तो फिर जो साथी सहयोगी हैं उनकी जान का खतरा हो सकता है और देश को तो खैर खतरा है ही है। तो उन्होंने अपने अदम्य वीरता का परिचय देते हुए घायल मनोज पांडे जी के द्वारा पाकिस्तानी सेना के ऊपर जो गोली बरसाई गई, ग्रेनेड के हमले किए गए और खालुवार को जीत लिया। लेकिन इस जीत को प्राप्त करते करते कैप्टन मनोज पांडे जी की शहादत भी हो जाती है। 3 जुलाई की मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई महत्वपूर्ण घटना और हो सकती है। भारत के इतिहास को लेकर, भारत के सामान्य जीवन को लेकर एक बहुत बड़ी घटना है जो अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इससे कोई बड़ी घटना है नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ और आप सभी लोगों से, चूँकि मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा, आप लोगों के जानकारी को बढ़ाता होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को आज का दिन शुभ रहे, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। हैव अ गुड डे।